हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द केपी टेक शो पे। यहाँ पर आपको मिलेगा सब तरह का नॉलेज, जैसे कि ये और ये। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सीएनजी किट के बारे में। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछा था कि भाई आप अपनी इको जो यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपने कौन सा सीएनजी किट लगवाया है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सीएनजी किट के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई सीएनजी किट आपकी टोटल 3 टाइप्स की अवेलेबल होती है मार्केट में। सबसे पहले जो होती है वो आपकी कन्वेंशनल किट होती है। कन्वेंशनल किट में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक उसका ओपन लूप सिस्टम होता है, दूसरा उसका क्लोज लूप सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये आपका कन्वेंशनल हो गया। कन्वेंशनल में ओपन लूप, क्लोज लूप। ठीक है, दूसरा आपका होता है सीक्वेंशियल टाइप। सीक्वेंशियल टोटली आपका कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से रन होता है, उसमें पूरा प्रोग्रामिंग होता है। अब जो ये सब किट जो होती है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी कन्वेंशनल जो कि ओपन लूप सिस्टम। तो ये जो सिस्टम हमारी सीएनजी किट की होती थी वो बहुत पुरानी कार में यूज़ होती थी। जैसे कि हमारा जो कार्बोरेटर टाइप्स का जो इंजन होता था उसमें ये किट अच्छे से काम करती थी, तो वो पुरानी गाड़ियों में अभी भी लोग ये किट लगवाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम थोड़ा जाएंगे तो कन्वेंशनल किट में ही क्लोज लूप सिस्टम आती है। ठीक है, जो मेरी इको में लगवाया है। तो अभी ये क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है? ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए उसके बारे में हम पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम एक्चुअल में क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले आपका कन्वेंशनल किट्स। तो उसके 2 टाइप्स है, पहला आपका ओपन लूप सिस्टम, दूसरा आपका क्लोज लूप सिस्टम। तो सबसे पहले हम ओपन लूप सिस्टम में बात कर लेते हैं। क्या होता है, देखो सबसे पहले आप इनपुट देते हो गैस का। ठीक है, गैस का फ्लो हवा के साथ मतलब एयर के साथ मिक्सचर होकर कंबसन इंजन में जाता है। उस हिसाब से आपका पूरा इंजन वर्क करता है और उतना आपका आउटपुट में एग्जॉस्ट मिलता है। मतलब कितना सीएनजी एग्जॉस्ट हुआ ये सब इनपुट से लेके आउटपुट तक का सिस्टम पूरा वर्क करता है। अब यहाँ पर आपके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। मतलब अगर आपको यहाँ से कंट्रोल करना है कि भाई आउटपुट इतना हमारा आ रहा है तो उसको कम ज़्यादा कैसे करें, तो हम इनपुट को कंट्रोल करेंगे तो हमारा आउटपुट अच्छा रहेगा। ऐसा कोई भी कंट्रोल हम ओपन लूप सिस्टम में नहीं दे सकते। तो ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। इसका जो वर्किंग है वो अपने आप से ही होता है। जितनी ज़्यादा एयर अंदर आएगी उतना सीएनजी का कंबसन रहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको एयर फिल्टर की डैमेज होती है। अब आपका जो दूसरा सिस्टम होता है वो आपका क्लोज लूप सिस्टम होता है। इसमें भी देखिए आपने इनपुट दिया, सीएनजी किट आपकी पूरी एग्जॉस्ट दे रही है। हमने यहाँ से आउटपुट से पूरा एक फीडबैक दिया हुआ है इनपुट के साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक पूरा ऑब्जर्वेशन होगा कि भाई आउटपुट में हमें इतना मिल रहा है तो हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। तो वो बेटर करने के लिए हमको कोई भी कंट्रोल देना होगा तो हम इनपुट में ही देंगे। सपोज़ हमको बेहतरीन आउटपुट चाहिए तो हमको इनपुट भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब इनपुट क्या है हमारा, इट इज़ अ कंबशन चैम्बर, राइट। मतलब उसमें कितना सीएनजी आता है, कितना एयर के साथ कंबस्ट होता है, वो सब इंजेक्टर्स ये सब यहाँ पर आता है इनपुट में। तो हमारी गाड़ी की स्पीड है, उसका एग्जॉस्ट है, उसका वेट मतलब कितनी गाड़ी लोडिंग है, वो सब हमारा आउटपुट में आएगा। तो उस हिसाब को ऑब्जर्व करेगा कि कितना हमको गैस चाहिए और उस कंट्रोल मैकेनिज्म से इनपुट से ये गैस लेगा। तो हम इससे हमारा इनपुट से गैस कंट्रोल करके एवरेज भी हम अच्छा कर सकते हैं। अब ये जो यहाँ पर कंट्रोल लिखा है, तो अगर कन्वेंशनल किट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लैम्बडा सेंसर यूज़ करके कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन लैम्बडा सेंसर से मुझे उतना बेहतरीन आउटपुट नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी जो ओपन लूप है उससे तो अच्छा कंट्रोल हमको लैम्बडा सेंसर से मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ सीक्वेंशियल किट की, तो सीक्वेंशियल किट भी पूरा आपका क्लोज लूप सिस्टम ही है। उसमें जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म रहता है वो आपका ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ECU रहता है, वो आपका पूरा कंट्रोल करता है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि
ओपन लूप सिस्टम में हम कोई भी कंट्रोल प्रोवाइड नहीं कर सकते, जबकि अगर क्लोज लूप सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम कंट्रोल प्रोवाइड करके हमारे सीएनजी किट की एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको टेक्निकली पता चल गया है कि ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम क्या होती है, ठीक है। तो क्लोज लूप सिस्टम में हम सिर्फ एक सेंसर अवेलेबल कराते हैं जिसको हम लैम्बडा सेंसर बोलते हैं, जो आपको आफ्टर मार्केट 2000 के आसपास मिल जाएगा। अब ये लैम्बडा सेंसर क्या करता है कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है गाड़ी का, उस हिसाब से जो आपका जितना आप ज़्यादा एक्सेलरेट करते हो उतना आपका सीएनजी कंबसन होता है, मतलब वो एक प्रकार से आपको कंट्रोल देता है, ठीक है। तो आप वन टाइप ऑफ आप ऐसा बोल सकते हो कि वो आपका फ्यूल भी थोड़ा सेव करता है। तो ओपन लूप सिस्टम में हमें किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं मिलता है, जबकि क्लोज लूप सिस्टम में हमको लैम्बडा सेंसर लगाने से थोड़ा सा कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। अब अभी जो सबसे एडवांस किट मार्केट में चल रही है वो कौन सी है? सीक्वेंशियल किट। अभी सीक्वेंशियल किट कन्वेंशनल किट से डिफ़र कैसे है? तो उसमें हमको एक ECU यूनिट मिलता है, साथ ही में बहुत अच्छे बेहतरीन इंजेक्टर्स भी हमको उसमें मिलते हैं। तो ये ECU और इंजेक्टर काम क्या करते हैं? सपोज़ आप 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो वो एनालाइज करते हैं कि भाई इतनी स्पीड पे हमको कितना CNG कंबसन चाहिए, वो उस हिसाब से ही CNG कंबसन चैम्बर में फ़्लो कराता है, ठीक है। फिर जितना आप एक्सेलरेट कम करोगे, ज़्यादा करोगे, उस हिसाब से वो उसको जो फ़्लो होता है CNG का कंबसन का जो फ़्लो होता है वो कंट्रोल करता है। तो ये सबसे बेहतरीन किट होती है क्योंकि वो पूरा प्रोग्रामिंग से चलती है। हमारा कन्वेंशनल किट में क्या होता है कि भाई जैसे गाड़ी चलती है उस हिसाब से जो भी एयर का फ्लो आता है वो CNG के साथ मर्ज होके फिर फ्लो होता है, वो अपने हिसाब से होता है। तो कई बार कम हो जाता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी सीक्वेंशियल किट है उसमें सब बेहतरीन तरीके से हमारा कंबसन होता है CNG का, उससे आपको एवरेज भी ज़्यादा मिलती है और पिकअप भी ज़्यादा मिलती है। तब ये तो बात हो गई कि भाई कौन सी किट अवेलेबल होती है मार्केट में। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि भाई हम कौन सी किट लगवाएं। तो वो डिपेंड्स करता है कि भाई आपके पास कौन सी कार है। जो आपके पास अगर कार्बोरेटर इंजन की कार है बहुत पुरानी वाली, तो आप उसमें कन्वेंशनल सिस्टम ही लगवाए, ठीक है, क्योंकि उसमें वो प्रोग्रामिंग सीक्वेंशियल का प्रोग्रामिंग ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता है। आप उसमें अपना कन्वेंशनल किट ही लगवाए। जब हम बात करते हैं वैगनआर की, स्विफ्ट की, i10 की, ये जो अभी नई सब जो गाड़ियाँ आ रही है उसमें अगर आपको कोई किट लगवानी है तो आप बेफिक्र सीक्वेंशियल किट ही लगवाए क्योंकि वो अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अब हम बात करते हैं इको के बारे में। तो इको आपकी पता है लोडिंग कैपेसिटी की कार है जो 1200 सीसी की गाड़ी होती है। अब उसमें मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि सीक्वेंशियल किट का जो प्रोग्रामिंग होता है उसका ट्यूनिंग कई बार हमको मैनेज करवाने जाना पड़ता है स्टेशन में। और इको का पर्टिकुलरली ऐसा है कि मारुति सुजुकी की कार है इको, तो उसमें जो मैंने किट लगवाई है, हमारी जो लोवाटो की कन्वेंशनल किट लगवाई है, साथ में मैंने लैम्बडा सेंसर भी लगवाया है, तो वो पूरी क्लोज लूप सिस्टम हो गई है। वो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपये में पड़ी थी और 2000 वो लैम्बडा सेंसर के, मतलब 32,000 में 12 kg का सिलेंडर सब इंस्टॉल हो गया था। अभी मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 20,000 प्लस चल भी गई है, लेकिन फिर भी कोई मुझे पिकअप का कोई इश्यू नहीं है। मैं गाड़ी AC पे ही चलाता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने सीक्वेंशियल किट क्यों नहीं लगवाई? तो भाई सीक्वेंशियल किट का जो इनिशियल कॉस्टिंग होता है वो आपको 45,000 to 50,000 तक लगता है, जबकि मुझे ये कन्वेंशनल किट क्लोज लूप सिस्टम जो मिल गई वो 32,000 में ही मिल गई है। और उसका परफॉर्मेंस में अगर बात करूँ सीक्वेंशियल किट से तो 10 या 15% ही ज़्यादा है सीक्वेंशियल किट का, उससे कुछ मुझे नहीं फ़र्क पता चला, ठीक है। अब ये रीज़न हो गया कि भाई मैंने कौन सी किट लगवाई है। अब तीसरा क्वेश्चन ये होता है सबका कि भाई CNG किट शोरूम से लगवाए या तो आफ्टर मार्केट से लगवाए। तो उसका आंसर मैं ऐसे दूंगा कि भाई शोरूम से लगवाते हो तो आपको ऑलमोस्ट 80,000 रुपये लग जाते हैं, ठीक है। कोई भी आप BRC की किट लगवाते हो सीक्वेंशियल तो उसके 80,000 वो लोग ले लेते हैं। वही किट आपको आफ्टर मार्केट में 50,000 में मिल जाती है। लेकिन आप बाहर से लगवाओगे तो आपको RC में उसका
एंट्री लगवाना पड़ेगा कि भाई आपका व्हीकल अभी सीएनजी में कन्वर्ट हो चुका है, या तो आपको इंश्योरेंस में भी एंट्री करवानी पड़ेगी। तो वो सब थोड़े धक्के आपको लगेंगे आफ्टर मार्केट से करोगे तो। लेकिन अगर आप फैमिली के लिए कार ले रहे हो और आपकी हैचबैक कार है, मैं इको की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी कोई फैमिली सीडान, कोई हैचबैक ऐसी कोई कार होती है, तो उसमें आप सीक्वेंशियल किट ही लगवाए, क्योंकि उसमें अभी जो इंजन आ रहे हैं वो जो आईसी इंजन आ रहे हैं पेट्रोल इंजेक्टेड, ठीक है, वो उतने बेहतरीन होते हैं कि वो सीएनजी के साथ भी अच्छा परफॉर्म देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीक्वेंशियल किट ही लगवानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसका थोड़ा परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन पर्टिकुलर इको की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा मैटर करता है। मैंने सीक्वेंशियल किट वाली इको भी चलाई है और कन्वेंशनल जो मेरी क्लोज लूप सिस्टम मैंने लगवाई है वो इको भी मैंने चलवाई है। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है कि आप उसको मेंटेन कैसे करते हो, ठीक है। कन्वेंशनल किट लगाओगे तो आपका 25,000 किलोमीटर जब हो जाता है तब आपको एयर फिल्टर और उसके स्पार्क प्लग आपको चेंज कराने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसा आप मेंटेन करते हो गाड़ी तो मैं नहीं मानता कि कोई भी गाड़ी कन्वेंशनल सिस्टम से भी अच्छी ही चलती है। तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी गाड़ी को फिक्स स्पीड में ही चलाएं, जो आपका पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है उसे आप मेंटेन करें, ठीक है। तो आपको सीक्वेंशियल किट लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलरली मारुति सुजुकी इको में। तो यहाँ तक बात हो गई। अभी कौन सी ब्रांड आती है सीएनजी में, तो ब्रांड की अगर बात करें तो सबसे पहले अभी जो मार्केट में चलती है वो टोमासेटो की होती है, जो बहुत ही अच्छी होती है। फिर बीआरसी आती है, लोवाटो आती है, जोवाली आती है। अभी बीआरसी सबसे ट्रस्टेबल ब्रांड है ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन वो सबके अलग अलग यूज़ पे होते हैं। मैंने लोवाटो डलवाई है, ऑथोराइज पर्सन से ही डलवाई है आफ्टर मार्केट, तो मुझे उसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। किसी को बीआरसी का अच्छा लगेगा, टोमासेटो का अच्छा लगेगा। ऐसा कोई पर्टिकुलरली ब्रांड वाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सबका परफॉर्मेंस अपने आप से बेहतरीन ही है। वो अभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सी ब्रांड में जाना है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हो तो आपको कंपलसरी ऑथोराइज डीलर से ही उसका इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई कंपनी इंस्टॉल करके देती है तो वो अच्छा रहेगा, ऐसा लोग बोलते हैं कि वो कंपनी को अगर डाल के देता है सीएनजी तो वो ट्यून करके अच्छा देता है, ठीक है। फिर वो सस्पेंसन का भी अलग से कुछ करके देता है, क्योंकि वो बॉटल लगता है तो सस्पेंसन दब जाते हैं, तो उसका भी कोई अलग से काम करके देते हैं। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करके देते होगी। जो इंजन पेट्रोल का है वैगनर में वो तो वही रहेगा, और उसका ट्यूनिंग में वो इंजन के अंदर से कुछ चेंज नहीं करते हैं, वो इंजन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि कई लोगों ने ऐसा भी देखा है कि गाड़ी आप सर्विस में बेचते हो तो सिर्फ वो फुहारा लगा के ही रख देते हैं और बोल देते हैं भाई सर्विस हो गई। तो वो जब तक आप खुद नहीं देखोगे तब तक मैं नहीं मानूंगा। मैंने अभी तक नहीं देखा है उसका कि वो लोग सीएनजी की किट जो कंपनी फिटेड होती है, हाइब्रिड सीएनजी की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल सीएनजी, वो ग्रीन सीएनजी वाली गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पेट्रोल सीएनजी हाइब्रिड कार आती है उसमें मैं नहीं मानता कि वो लोग अलग से इंजन में कुछ काम करते होंगे या तो फिर सस्पेंसन पे कुछ काम करते होंगे, ठीक है। अगर करते होंगे आप में से कोई मानता है तो मुझे बताइएगा, तो मैं मान लूँगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आफ्टर मार्केट से भी अगर आप ऑथोराइज डीलर से लगवाते हो तो वो अच्छा ही काम करके देता है। सब ब्रांडेड होता है, वारंटी होती है। क्योंकि वो लोवाटो की अगर मैं आफ्टर मार्केट से लूँगा तो वो लोवाटो कंपनी से ही आती है, ठीक है। जैसा अगर मारुति सुजुकी वाला अगर बीआरसी की किट लगवा के देता है सीक्वेंशियल तो बीआरसी की कंपनी से ही आती है। तो ऐसा कोई मसला है नहीं। लेकिन अगर आप, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप फैमिलियर हो, फैमिली के लिए कार चला रहे हो, आपका ज़्यादा कुछ ट्रैवलिंग नहीं है और गाड़ी लंबे सालों तक चलानी है ऐसे आराम से, तो आप कंपनी फिटेड ले सकते हो। लेकिन मेरे जैसा रफ एंड टफ यूज़ अगर आपको करना है तो आप आफ्टर मार्केट से लगवाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो अब कंक्लूज़न में ऐसी बात मैं बोलूँगा कि अगर आप सीएनजी कोई भी किट लगवा लो तो आपका परफॉर्मेंस तो कम होने ही वाला है, ठीक है। अगर आप कन्वेंशनल लगाओ, सीक्वेंशियल लगाओ, पेट्रोल के हिसाब से आपका परफॉर्मेंस कम होने ही वाला है, तो वो आप समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको एवरेज अगर निकालोगे ना तो आपके पैसे पूरे वसूल हो ही जाते हैं, क्योंकि वो एवरेज अच्छा देती है, पॉल्यूशन भी नहीं करती है। तो यही तक हमारी बात रहेगी। अगर आपको और कुछ सीएनजी किट के बारे में जानना है या इको का परफॉर्मेंस सीएनजी के साथ अगर कोई डाउट हो आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट
कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।